मुलान भाग 2। पर्वत की तराई में एक घने जंगल में वहाँ एक जलप्रपात है जो बहता है एक बड़ी काई से ढंकी चट्टान पर। उस जलप्रपात के पीछे एक दरवाजा है, एक दरवाजा जो पहरा देता है एक बड़े पत्थर का जिस पर चीन का भाग्य निर्भर करता है, जो है मिंग युन। एक बहुत ही सुंदर पन्ना जो खुद में संजोए है असाधारण शक्तियाँ, जिसका पहरा दिया जा रहा है भिक्षु की आत्माओं द्वारा जिन्होंने मिंग युन की महिमा और सुरक्षा के बारे में सोचा था। ये पन्ना हमेशा सुरक्षित रहा है और अभी भी सुरक्षित है, पर कब तक? गुआजी एक दुष्ट और खतरनाक इंसान है जो सम्राट का एक दूर का चचेरा भाई भी लगता है, और वो जेल से भाग गया है और अब वो रात के अच्छा दिन अंधेरे में घूमता रहता है इससे पहले कि वो अपनी चाल चल सके। शायद मैंने बहुत खा लिया है। तुम प्रसन्न दिखाई देते हो भाई। हाँ? गाजी, पहरेदारों! कोई पहरेदार तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम मेरे साथ आ रहे हो। सम्राट! सेनापति को सूचित करो, ये गाजी है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। सेनापति ली शान को सम्राट के बारे में सूचित किया गया था। चलो चलें। एक बहुत बड़ी तलाश शुरू की गई, यहाँ तक कि राज्य के फाटक भी बंद कर दिए गए थे, पर गोशी नहीं मिल सका। ऐसा लगता था मानो वो सम्राट को लेकर कहीं गायब हो गया था। पर गोजी के कुछ लोग जो भागने की कोशिश कर रहे थे पकड़े गए। मैं केवल एक बार पूछूंगा, गौजी सम्राट को लेकर कहाँ गया? हम आपको कभी नहीं बताएंगे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं 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 नहीं, हमें मत मारो, मैं आपको बताऊंगा। तुम क्या कर रहे हो मूर्ख? मेरे लिए मेरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। सेनापति लीशान गाओजी सम्राट को आमने माशन पहाड़ी में झरने के दरवाजे में लेकर गया है मिंगयांग प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सम्राट ही उसके अंदर जा सकते हैं। ये मिंगयान क्या है? मुझे नहीं पता, मैं शपथ खाता हूँ, जो मैं जानता था मैंने आपको बता दिया। मुझे तुरंत साम्राज्ञी से बात करनी होगी। पहरेदारों, इन्हें ले जाओ और कैद में डाल दो। और लीशा ने साम्राज्ञी को इसके बारे में सब बताया। वो मिंग युन, बेशक ये एक पन्ना है जो सुरक्षित रखता है हमारे देश को और हमारे राष्ट्र को और दुष्ट आत्माओं को दूर रखता है। ये वहाँ कई शताब्दियों से है और केवल शाही खून वाला व्यक्ति जिसका शुद्ध हृदय है इस तक पहुँच सकता है। और ये मिंगयान गौजी की मदद कैसे करने वाला है? मिंग युन अपार शक्तियों का स्रोत है, जिसके पास ये होता है वो चीन के अलावा पूरे संसार पर शासन कर सकता है और हमें किसी भी तरह उसे रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये काम हमें करना ही पड़ेगा। मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा करता हूँ साम्राज्ञी। मैं चीन के उस गहरे भाग में जाऊंगा अपने सम्राट को वापस लाने के लिए। हाँ, तुम जाओगे, उसके साथ जाओ। क्या? मुलान? महारानी, सम्राट के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। हमारे पास अफसोस करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, तुम दोनों जाओ। पर साम्राज्ञी, मुलान क्यों? ये क्षमा करें। जितने चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। और मुझे क्षमा करना महारानी जी, पर सम्राट का दुष्ट भाई जाना जाता है अपने पीछे अपने शत्रुओं के लिए बहुत भयानक मौत का जाल बिछाने के लिए। हमारी सेना हमारी इस खोज को और लंबा कर देगी। तुम्हारा क्या सुझाव है? वो ये कि सेनापति और मैं अकेले जाएं। क्या तुम मुलान से सहमत हो? हाँ महारानी जी, हमें 1 सप्ताह लगेगा एमने मैशान पहुंचने में, और क्योंकि गाओजी हमसे आगे है वो वहां अगले 3 या 4 दिनों में पहुंच जाएगा। चलो यहाँ से समुद्र के रास्ते से चलें। हवाएं हमारे पक्ष में हो तो इससे हमारे बहुत से दिन बच जाएंगे। और ऐसा ना हुआ तो? ये जोखिम है जो हमें उठाना पड़ेगा सम्राट के लिए।
बहुत बढ़िया है ना? मूशू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा संरक्षण ड्रैगन हूँ मुलन। मैं तुम्हें अपने बिना कोई साहसिक यात्रा नहीं करने दूंगा। ये साहसिक यात्रा नहीं है। मेरा पेट, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ये कहलाती है सी सिकनेस। अपना पेट खाली कर दो और तुम ठीक हो जाओगी। मेरा क्या खाली करूं? ये ठीक रहेगा। जैसा कि मुलान ने इच्छा की थी, हवा उनके पक्ष में थी और वो 2 दिन में तट पर पहुंच गए। तुम्हें मुझे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। नहीं। ठीक है मूशू। क्या? नहीं, मेरा धन्यवाद करो। मैंने हवा को मोड़ दिया। ये मैं था। ठीक है मूशू। देखो, हम यहाँ आ गए और हमने 2 दिन बचा लिए। गासी हमसे ज्यादा दूर नहीं होगा। यदि हम जल्दी करें, हम शायद उस तक पहुंच सके इससे पहले कि वो वहाँ पहुँच जाए। मुलान और लिशान घोड़े पर सवारी करते गए, पार करते हुए बहुत बड़े मैदान, घने जंगल और नदियाँ। ऐसा लगता था जैसे वो जल्दी ही ग्वाजी तक पहुँच जाएंगे और उसे जलप्रपात के दरवाजे तक पहुँचने से रोक लेंगे। मुलान! मुलान गिर गई रेत के भंवर में और वो उसमें खींची जा रही थी हर गुजरते क्षण के साथ। लिशान! मुलान, हिलना मत। जितना ज्यादा तुम संघर्ष करोगी, उतना ही तेजी से वो तुम्हें अंदर खींचेगी। मैं रस्सी लेकर आता हूँ। रुको। ठीक है। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते मूशू? मैं कर सकता हूँ। फिर करो। नहीं, उस मिस्टर सही को ही तुम्हारे लिए करने दो। क्या? मुलान, इसे पकड़ लो। बिल्कुल, मैं इसी की बात कर रहा था। वो रेत का भंवर, ये स्वाभाविक नहीं लग रहा था। ये स्वाभाविक नहीं था। ये गासी का एक चाल था। कल्पना करो यदि हम सिपाहियों के साथ आते तो क्या होता। तुम बहुत बुद्धिमान हो। धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। ये बेकार पत्थर काम नहीं आएंगे। ये ओस है, वो गीले हैं। पेड़ के नीचे के पत्थर हमारे लिए बिल्कुल सूखे होने चाहिए ताकि हम आग जला सके। मैं कुछ लाता हूँ। हेलो मुलन, लगता है एक समस्या है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। ओह सचमुच? क्या हो यदि मैं ऐसा करूँ? ओह, धन्यवाद मूशू। ओह शुक्रिया। लो, वो आ गया। मिस्टर सही। आग? तुमने ये कैसे किया? इस पत्थर से? शुक्र है वो सूखे थे, नहीं तो। तुम तो वाकई बहुत कमाल की हो। आग की गर्मी ने जमी हुई हवा को पिघला दिया। लिशान ने उस उलाव को और बढ़ाया और फिर उन दोनों ने खाना खाया। उन्होंने बातें की और वो हंसे। हाँ, सही कहा। और खुद को एक दूसरे के साथ काफी सहज होते पाया। कल हम गहरे जंगल में प्रवेश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सम्राट को बचाएंगे, चाहे इसका मतलब ये हो कि हमें दूसरे के बिना आगे बढ़ना हो। मुलान ने लिशान की आंखों की तरफ देखा और फिर उसकी छाती पर अपना सर रख दिया। ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं वादा करती हूँ। फिर सुबह हुई। मुलान और लिशान निकल पड़े उस गहरे घने जंगल में। वो जानते थे कि यदि वे अब अपने जलप्रपाती दरवाजे के पास हैं, पर उन्हें ये पता नहीं था कि ग्वाजी ने अपनी सेना को तैयार रखा था। जैसे ही दोनों जंगल में और गहरे गए, अचानक उन्होंने पत्तों के चरमराने की आवाज सुनी। कोई हमें देख रहा है, सावधान रहो। अचानक पेड़ों की शाखाओं से ग्वाजी के आदमी नीचे उतरे। वो सीधे जमीन पर उतर आए। उन्होंने अपनी तलवारें और भाले निकाले और उन दोनों की तरफ बढ़े। तुम तैयार हो? मैं तैयार ही पैदा हुई थी। मुलान एक योद्धा की तरह लड़ी, एक एक करके सिपाहियों को जमीन पर गिराती हुई।
लिशान ने भी उनको मारा, पर वो पकड़ा गया। एक सिपाही ने पीछे से आक्रमण किया। लिशान नहीं! हैया! ग्वाजी के सारे आदमी गिर चुके थे और साथ ही सेनापति लिशान भी। लिशान नहीं! मुलान, जाओ जाओ, सम्राट को बचाओ और मिंगयान को भी। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा रही। तुम्हें जाना होगा, मैं बहुत देर तक नहीं जी सकूंगा। ऐसा मत कहो। मुलान खड़ी हो गई और उसने लिशान को घसीटा और उसे घोड़े की पीठ पर रख दिया और फिर वो उस पर चढ़ी और सर पर घोड़े को दौड़ाया। होश में रहो लिशान, तुम ठीक हो जाओगे, मैं वादा करती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब वो हवा की तरह घोड़े पर सरपट भागी और अंत में वो जंगल से बाहर आई और अब वो जलप्रपात के दरवाजे के सामने थी। सम्राट! मूलन, जल्दी करो तुम बूढ़े आदमी, वो मंत्र बोलो और दरवाजा खोलो। कभी नहीं। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम इसकी कीमत चुकाओगे गाजी। ग्वाजी हवा में उड़ गया और कूद पड़ा चट्टानी झरने में। ये उसका अंत था। सम्राट, क्या आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मूलन। एक बार फिर तुमने अत्यधिक साहस दिखाया है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। चलो आपको यहाँ से निकाले। और इस तरह मुलान, सम्राट और जख्मी लिशान अपने राज्य के रास्ते की तरफ निकल पड़े। सम्राट ने मुलान के चिंतित चेहरे की तरफ देखा और फिर जख्मी लिशान की ओर। कितनी बहादुर और पक्के इरादे वाली लड़की हो तुम। कुछ दिनों के बाद तीनों राज्य में पहुँचे और राज्य के लोगों ने मुलान की जय जयकार की। मूलन की जय, मूलन की जय, मूलन की जय। उसने मेरे सम्राट को बचाया। ये मेरी बेटी के लिए बहुत ही बड़ी आदर्श है। बेशक, और मेरे बेटे के लिए भी। राजा खुश था कि सम्राट सुरक्षित लौट आया है और वे जश्न मनाना चाहते थे, पर राजा ने घोषणा की कि लिशान का ठीक होना प्राथमिकता है और तब तक कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। सभी वैद्य, हकीम, डॉक्टर, यहाँ तक कि साधुओं को भी लिशान के उपचार के लिए बुलाया गया, पर उसकी हालत और भी बिगड़ती गई। मुलान ने कई घंटे बिताए उसके पास बैठकर, जड़ी बूटियाँ, तेल और दवाइयाँ उसके जख्मों पर लगाते हुए, पर वो चंगा नहीं हुआ। और फिर 5वें दिन। मुझे अफसोस है, पर उसके पास ज्यादा समय नहीं है। जख्म और भी गहरे हो गए हैं। वो कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। नहीं वैद्य जी, कृपया कीजिए। मुझे क्षमा करना मूलन, मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। मुलान के सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी, अपना सर लिशान की छाती पर रखकर। ओ लिशान, अगर मुझे पता होता इस जालिम भाग्य के बारे में तो मैं तलवार के आगे कूद पड़ती और अपनी जान दे देती। तभी एक आंसू की बूंद सेनापति की छाती पर गिरी और उसके जख्म तक बहकर चली, और जैसे ही उसने इसे छुआ, वो जख्म जादुई तरीके से ठीक होने लगा। लिशान के शरीर से एक चमकती रोशनी निकली और सेनापति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। लिशान, तुम ठीक हो गए? मुलान, मैं कहाँ हूँ? मुलान हंसी और उसने लिशान का हाथ पकड़ लिया। फिर उसने उसे सब कुछ बता दिया और सम्राट वहीं खड़े खड़े ये सब कुछ देख रहा था। मूलन, तुम बहादुरी नहीं बल्कि सामर्थी भी हो। न केवल तुमने मुझे उस गाजी से बचाया है, पर तुम अपने आंसुओं से लिशन को मृत्यु के पंजों से भी छुड़ाकर वापस लाई हो। तुम धन्य हो मेरी बच्ची। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम्हारा हृदय सोने का है। मैंने मिनियोन का संरक्षण और उत्तराधिकारी पा लिया है। सम्राट, मैं समझ नहीं पा रही। तुम देखो, मिनियोन का भौतिक स्वरूप उस जलप्रपात के दरवाजे के पीछे बंद है, पर उसका प्राण मेरे हृदय में बसता है।
जब तक मैं उसे किसी को अपनी इच्छा से नहीं दे देता तो उस भौतिक टुकड़े का कोई मतलब नहीं रह जाता, और इसीलिए मैं इस काम की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। पर सम्राट, मुझ में शाही खून नहीं है। साहस वो जो किसी को भी शाही बना देता है। लाओ, मुझे अपना हाथ दो। जैसे ही उसने अपना हाथ सम्राट के हाथ पर रखा, एक चमत्कार रोशनी उसकी छाती से निकली। अचानक भिक्षुओं की आत्माएं वहां प्रकट हो गईं। मुलान की जय हो, तुम्हें चुना गया है और मिंगयोन की सुरक्षा तुम्हें सौंपी गई है। अपनी आंखें बंद करो और इसकी सामर्थ्य अपने अंदर बहने दो। मुलान ने अपनी आंखें बंद की और एक चमत्कार हरी रोशनी सम्राट की छाती से निकली। एक बार मुलान के आसपास घूमी और फिर उसे चुना अपने संरक्षक के रूप में। मुलान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि भिक्षुओं की आत्माएं चली गई हैं। सम्राट उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और उसके सिर पर अपनी हथेली रखी। इसका अच्छे से ध्यान रखना मुलान, मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम की कामना करता हूँ। मैं ये करूंगी सम्राट। और इस तरह एक बार फिर मुलान ने अपने देश की रक्षा की और पहले से कहीं ज्यादा और भी लोकप्रिय हो गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई और मैं आपको बता सकती हूँ, पर एक संरक्षण ड्रैगन को सोने की जरूरत होती है। तो मैं अब सोने जाऊंगी जब तक कि हम अगली बार नहीं मिलते। अलविदा।